नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कल सीएम धामी पहुंचेंगे एक दिवसीय दौरे पर जनपद मुख्यालय। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 403 लोगों को सौंपे गए पत्र। कांवड़ियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए तैनात हुआ पुलिस बल। 20,000 रुपए का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का एबीवीपी ने फूका पुतला। G20 में राज्य सरकार के साथ उद्योग समूहों ने किए 3,52,000 करोड़ के MOU साइन। भाजपा महिला मोर्चा ने किया शक्तिवंदन पदयात्रा का आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। असम राइफल्स पूर्व सैनिकों की बैठक हुई संपन्न। नजूल भूमि पर मालिकाना हक विषय पर विधायक शिव अरोड़ा ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। शुरू हुई लालकुआं से अमृतसर ट्रेन सेवा। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ममता को मिलेगी 2 वेतन वृद्धि। महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले को लेकर SDM ने मंत्री समिति पदाधिकारियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों संघ की बैठक। जनपद में अब तक की सबसे बड़ी खेप 32 लाख रुपए कीमत की 320 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल एक दिवसीय दौरे पर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी और SSP ने संयुक्त रूप से मैदान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल का जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस जनपद में भ्रमण का, उसमें बड़ा कह लीजिए कि बड़ा ही ऐतिहासिक जो काम हुआ इस शहर में, ज़िले में। जो गरीब लोग हैं और वर्षों से नजूल की ज़मीनों पर अपने छोटे मोटे मकान बना के या रह रहे हैं किसी तरह से, लेकिन उन ज़मीनों का उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। सरकार ने अपने स्तर से उसमें एक शासनादेश सरकार से जारी हुआ कि जो एक कट ऑफ डेट दी गई 2011 कि उसके पहले जो काबिज हैं 50 वर्ग मीटर से कम भूमि वाले लोगों को निःशुल्क ज़मीन फ्री होल्ड की जाएगी। ये अभियान पिछले 4-5 महीने से चला है और लगभग 2600 लोगों को, परिवारों को हम लोगों ने फ्री होल्ड के कागजात तैयार कराए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बराबर ये मॉनिटरिंग होती रही है कि आखिर कब तक ये काम पूरा होगा। तो हम लोगों ने तेज़ी से ये काम किया है और कोई लाभार्थी न किसी कार्यालय में उसको जाना पड़ा है, न कोई कागजात इकट्ठा करना पड़ा। जो उनके पास कागजात थे हम लोगों ने नोटरी, स्टाम्प, फोटोग्राफी सब उनके घरों पर ही कराया और 2600 लाभार्थियों के फ्री होल्ड पट्टा देने के कागजात तैयार हो गए हैं। कल एक बड़ा कार्यक्रम है, वो पट्टे का वितरण होगा। साथ ही साथ इस शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गरीबों को जो मकान देना था वो भी कार्यक्रम है। उसमें मकान अभी बन रहे हैं लगभग 1800 के आसपास। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, जहां पर कई वर्षों की, कई दशकों के इंतज़ार के बाद यहाँ का नजूल भूमि पर बसे हुए लोगों को पट्टे आवंटित किया जा रहे हैं। उसके अलावा लाभार्थियों को बहुत सारा भारी मात्रा में जो EWS स्कीम में घर है वो आवंटित किया जा रहा है और भारी स्तर का एक लोकार्पण कार्यक्रम में शिलान्यास का विभिन्न कार्यक्रम होगा। इसके सापेक्ष जो हाल ही में नारी शक्ति वंदना महोत्सव हुआ था, हम बिल्कुल उसी तर्ज पे हमारा तैयारियां करेंगे। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी, रूट का डाइवर्शंस भी उसी तरह से करेंगे हम। तो पार्किंग के लिए हमने 3 पार्किंग चिन्हित कर लिया है। एक मोदी मैदान पार्किंग जो दूर दूर से आने वाले, बसों से आने वाले लाभार्थी एवं क्राउड के लिए। दूसरा जो स्थानीय जगह से आएंगे, जो इंदिरा चौक से एंट्री मारेंगे, उनके लिए सिंचाई विभाग की पार्किंग है। तो ये दोनों पार्किंग से चिन्हित करा है। और पुलिस विभाग का जो इम्पाउंड है हमारा, जो मीट मार्केट के बगल में, उसको भी हम VIP पार्किंग के रूप में हम उसको मतलब चिन्हित करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो इधर वहाँ पर सिंचाई के सामने भी हम पार्किंग कराएंगे। अदरवाइज़ रोड साइड पार्किंग वर्जित रहेगा। तो कुल मिला के सभी साथी रुद्रपुर वासियों से निवेदन है कि आप इस पार्किंग प्लान को समझें और उस हिसाब से करें। और अग्रवाल जो आपका अग्रसेन चौक और आपका यहाँ पर बाटा चौक, ये दोनों के बीच में 0 जोन रहेगा। किसी भी प्रकार की 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कोई भी अलाउड नहीं रहेगा। साथियों से निवेदन है, हमारा मीडिया के साथियों से भी और पब्लिक के सभी साथियों से निवेदन है कि पार्किंग उस हिसाब से आप प्लान करें।
भारत सरकार द्वारा गरीब लोगों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा आज दूसरे फेज में जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रुहेला व सचिव कौस्तुभ मिश्रा द्वारा 403 पात्र लोगों को विकास भवन के सभागार में लॉटरी सिस्टम के तहत मकान आवंटन की प्रक्रिया मकान मालिकाना के पत्र सौंपे गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट AHP कंपोनेंट में आज यहाँ पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है उसमें दूसरे चरण का आवंटन की प्रक्रिया की गई है लॉटरी के द्वारा और इसमें 403 लोगों को मकान आवंटन की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर और इस प्रकार इससे पहले भी एक बार आवंटन की प्रक्रिया की जा चुकी है। कुल 932 लाभार्थियों को आवंटन किया जा चुका है। आगे कितने लोगों को और आवंटन होगा? कुल 1872 ये घर हैं, तो अभी इसमें विशेष है कि जिन बाकी जो हमारे पास फॉर्म्स आए हैं उनको आगे के चरणों में किया जाएगा। कितना इनको सर भुगतान करना पड़ेगा? ये 3.5 लाख रुपए में घर इसमें मिल रहा है और इसमें अलग अलग किस्तों पे इंस्टॉलमेंट्स तय की जा सकती हैं उस व्यक्ति के पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, परंतु जो मूल धनराशि है वो 3.5 लाख है और ब्याज मिला के वो अभी जो व्यवस्था के तहत दिया जा रहा है वो 6 लाख रुपए में। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद उधम सिंह नगर से हजारों भोले भक्त हरिद्वार से गंगाजल व कांवड़ लेने के लिए गए हैं। आपको बता दें, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि हरिद्वार से गंगाजल व कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु कांवड़ियों के ऊपर कुछ उपद्रवियों व असामाजिक तत्वों द्वारा हमला व कटाक्ष करने व उन पर आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकने का प्रकरण पूर्व में अनेक बार प्रशासन के समक्ष आया है, जिसको ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायक ठुकराल ने संपूर्ण उधम सिंह नगर जिले में कांवड़ियों की सुरक्षा हेतु व समाज में उत्पात मचाने वालों के विरुद्ध व उपद्रवियों द्वारा दूषित घटना घटित कर समाज का वातावरण दूषित करने वालों के विरुद्ध व्यापक पुलिस बल तैनात कर स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय करने हेतु निर्देशित आदेश करने की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों के अनुभवों को दृष्टिगत जो आपत्तिजनक वस्तुएं कांवरियों के ऊपर फेंकी जाती हैं, हजारों कांवरिया जनपद उधम सिंह नगर से हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेने के लिए कांवड़ लेने के लिए जाता है, लेकिन कुछ जसपुर के आसपास उत्पात करके हमारे समाज के अंदर विश्वमन का काम करते हैं, हमारे समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, जिनकी कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहीं, ऐसे लोग जो किसी के भी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं, कटाक्ष करते हैं और कांवरियों का उपहास करते हैं, उनकी कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। तो उस संदर्भ में डीएम एसएसपी को आज मिला गया है, ज्ञापन की कॉपी दी गई है। समय रहते जहां से जनपद उधम सिंह नगर प्रारंभ होता है, जसपुर से भी आगे, वहां से पुलिस बल तैनात हो जाए और खटीमा तक पूरे जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तैनात हो। 8 तारीख को जलाभिषेक हो जाएगा, उसके बाद ही अपने चुनाव के काम में लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। पंतनगर थाना पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी चोरी के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहा था, जिसे अब थाना पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस आरोपी के खिलाफ नेपाल, यूपी और उत्तराखंड में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। महेश पुत्र लालचंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है, अपराधियों के ऊपर धरपकड़ और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा जनपद उधम सिंह नगर में इनामियों के ऊपर लगातार कार्रवाई चलते रहते हैं। आज पंतनगर थाना पुलिस को बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आप सभी को अवगत होगा, पिछले साल छतरपुर में सोनालिका का बहुत बड़ा ट्रैक्टर चोरी करके ले गए थे, 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर। उसमें मेन ट्रैक्टर तो रिकवरी हो गया था और चोर भी गिरफ्तार करके जेल गए थे, परंतु उस गैंग का सरगना जो है वो लगातार वांटेड चल रहा था। उसके ऊपर 20,000 का इनाम राशि भी 1 साल से घोषित हुआ था। टीम ने बहुत मेहनत करके इस पर, स्पेशली पंकज बिनवाल, प्रकाश विश्वकर्मा और प्रदीप कोहली और पंकज पोखरियाल, इन सब लोगों ने मेहनत करके उसको ट्रेस आउट किया मद्रास में। और काफ़ी दिन से मद्रास में हम कैंप करके गए थे टीम, और उसके पीछा करते करते जब दिल्ली आया तो दिल्ली में हमने पकड़ दकड़ की कार्रवाई करी है। हमारी टीम ने बेहतरीन कार्रवाई है। इसी प्रकार जो है आगे भी इनामियों के विरुद्ध कार्रवाई चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के द्वारा महिलाओं व छात्राओं के साथ किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार व पुलिस के द्वारा कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज लोहाघाट में एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूका तथा ममता सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में और 5 मार्च आज पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन कर रही है, जिसमें हमारे शोभन सिंह कैंपस अल्मोड़ा में जितने भी कॉलेज हैं, नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, सभी जगह हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उसमें अनेक इकाइयाँ, जैसे अभी चंपावत जिले की मैं बात करूँ, जिसमें हम लोग लोहाघाट जो जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, चंपावत इकाई, देवदुरा इकाई और टनकपुर इकाई, सभी जगह बड़े स्थानों में, जैसे कि आपने देखा इससे अभी कि 300 से 400 की संख्या में हम लोगों ने यहाँ ममता सरकार का जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया, उसमें हमारे समस्त छात्र छात्राएं, कॉलेज के छात्र संघ के पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद के सभी डायनामाइट कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। हमारी मांग है कि ऐसे जो कार्यक्रम, ऐसे जो हिंसाएं हमारे पश्चिम बंगाल, हमारे देश में हो रही हैं, इसके लिए विद्यार्थी परिषद अभी एक डीएम जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दे रहा है, जिसमें हमारी मांगें होंगी कि इसमें जांच हो, इसमें NIA जांच या फिर बड़ी कोई जांच हो, और इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं वो सलाखों के पीछे आएँ और ऐसी घटनाएं हमारे देश में दोबारा ना हो। इसके लिए विद्यार्थी परिषद लगातार काम करती है। इस समाज में ऐसे अनेक संगठन हैं, 40 से 50 संगठन हैं, लेकिन उन संगठनों का काम सिर्फ राजनीतिक समय में वो लोग आगे आते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद की सभी संगठनों के बाद भी विद्यार्थी परिषद समाज हित एवं छात्र हित में लगातार आप लोगों ने देखा कि संगठित रही है, चाहे वो छात्र छात्राओं की बात हो, चाहे समाज की बात हो। आज समाज के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार आज पूरे देश भर में हम लोगों ने आज आंदोलन किया है, और मैं इतनी सी बात की अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज हमारे यहाँ विद्यालय में विद्यार्थी परिषद और बाकी सारे छात्र छात्राओं ने मिलकर ये आंदोलन को आवाज़ उठाई है, वैसे पूरे देश भर में इस चीज़ को लेकर लगातार आवाज़ उठती रहनी चाहिए। और वो एक छोटा सा कस्बा है माना, मगर वहाँ के नेताओं जैसा बयान आ रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा कि बार बार बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को कोई ना सरकार वहाँ पे कुछ इसके बारे में फैसला ले रही है, वो TMC ना कोई और पुलिस वाले इस बारे में कोई वो ले रहे हैं, उनको इसके खिलाफ उठाना चाहिए। क्योंकि हमारा देश घटना ये है कि जैसे वहाँ पे हमें लगातार सुनने मिल रहा है कि वहाँ के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने लगातार वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ दुष्कर्म करा जा रहा है, चाहे वो छोटी बच्चियां हों या कोई बड़ी औरत हो, वो उनको वहाँ से घर से उठा के ले जाते हैं, सिर्फ अपने कुछ चंद मिनट के फायदे के लिए वो लोग उनको अपने साथ ले जा रहे हैं। और उसके बाद भी जब पुलिस वालों के पास वो कंप्लेंट जा रही है तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमको पूरे मामले की विवरण नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी मांग यह है कि जो भी इसमें लिप्त हैं TMC के, चाहे वो TMC का कोई किसी भी पद का नेता हो, उसको पकड़ा जाए, और जो पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 8 और 9 नवंबर 2023 को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार के साथ उद्योग समूहों ने 3,52,000 करोड़ के MOU साइन किए थे, जिसके बाद आज पहली बार देहरादून स्थित राजपुर रोड के एक निजी होटल में ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि CM पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया, और हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहाँ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे MOU हुए हैं, और संभवतः MOU के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है, और आगे के लिए हमको और काम करना है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि जितनी भी हमारी निवेश के हमारे करार हुए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पर उतरे, और उद्योग समूह के लोग जो निवेश करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं
उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। उनसे मैं आग्रह भी कराया है, शुरू से हमने ये भी कहा है कि हम उद्योग समूह को, उन निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को अधिकतम रोजगार देने का काम करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजनाओं व महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने मंगलवार को लोहाघाट नगर में शक्ति वंदन पदयात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। यात्रा बाराकोट ब्लॉक प्रमुख विनीता फरत्याल के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय व चंपावत ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज लोहाघाट एसडीएम कोर्ट से हम नारी शक्ति वंदन के माध्यम से पदयात्रा निकाले। इस माध्यम से हम आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें कि जो उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, उसके लिए हम इस पद यात्रा के माध्यम से माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार करते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व की आदेश से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम ये 3 दिवस का चल रहा है। कल हमारी मैराथन दौड़ थी शक्ति वंदन की, आज पदयात्रा है। कल हम मोदी जी का संबोधन हर मंडल में सुनेंगे। मोदी जी का धन्यवाद महिलाएं करना चाहती हैं, इसलिए हमने शक्ति वंदन यह कार्यक्रम चला है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सशक्त हुई हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। महिलाएं मोदी जी की जब से सरकार बनी है तब से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, स्वयं पैसा कमा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए योजना आ रही है। आज मोदी जी ने एक नई योजना और चला दी है, ड्रोन दीदी। हर जो भी देश में हमारी विकसित भारत की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो महिलाओं को लेकर शुरू हो रही हैं। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में जो मोदी जी ने आरक्षण दिया है उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। हमारी शक्ति वंदन पद यात्रा निकाली जा रही महिलाओं के द्वारा जो विधानसभा लोहाघाट में निकाली जा रही है, मैं इसकी संयोजक भी हूँ। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें योजनाएं चला रखी हैं, उसका प्रचार और प्रसार और धन्यवाद करने के लिए हम पद यात्रा लोहाघाट में निकाल रहे हैं। धन्यवाद। लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने तथा अधिक से अधिक संख्या में मतदाता को मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने को टनकपुर क्षेत्र में पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस समय जैसा कि हमें इस जनपद को एक कंपनी अर्धसैनिक बल मिली है जो एसएसपी के तौर पर है, जिसके 2 प्लाटून यहाँ पर हैं, 1 प्लाटून लोहाघाट में है। और ये इलेक्शन के मद्देनज़र जो है फ्लैग मार्च किया जाता है, एरिया डोमिनेशन किया जाता है, उनको बूथ दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ जो है वल्नरेबल उसमें लगते हैं, जो संवेदनशील होते हैं उन पॉइंट में। तो उनको यहाँ की भौगोलिक जानकारी हो, यहाँ के लोगों की व्यवहार कैसे है, तो इस संबंध में ये हमेशा जो है पोर्ट से पहले आ जाता है, जिससे यहाँ के बारे में जानकारी। और विशेषकर फिर हमारा जो है ये क्षेत्र टनकपुर बनबसा ये वाला क्षेत्र बॉर्डर का है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है नेपाल, तो वहाँ से भी इलेक्शन के दौरान पर असामाजिक गतिविधियाँ चालू होती है, तो उन पर भी कड़ी नज़र रखते हुए तो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें मैं खुद शामिल था, हमारे कोतवाल साहब और उनके असिस्टेंट कमांडेंट और उनके पूरा ही उनका बल और हमारा जो थाने का वो है पुलिस बल है, सभी ने एकजुट होकर के रोड मार्च किया। सोमवार को असम राइफल्स पूर्व सैनिकों की सैनिक विश्राम गृह लोहाघाट में पूर्व संगठन जिलाध्यक्ष गंगा दत्त चौबे की अध्यक्षता व वर्तमान जिलाध्यक्ष प्रेम चौबे के संचालन में सैनिक विश्राम गृह लोहाघाट सभागार में भूतपूर्व असम राइफल सैनिकों व वीरांगनाओं की बैठक आयोजित की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम लोगों का ऐसा है कि जो असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन हरिवाग से हमारा संगठन है,
जिसको हम लोग अपनी मांग मांगने के लिए अपनी मीटिंगों की व्यवस्था करते हैं यहाँ पर सैनिक विश्राम घर में। जो हमको वेलफेयर नहीं मिल रहा है उस वेलफेयर के लिए हम अपनी यहाँ पर मीटिंग करते हैं। सर मांगे हमारी ऐसी सर कि जैसे कि हम लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का वो मिलना चाहिए। जैसे हमारे को आर्मी रूल के अनुसार हम उससे काम दिया जाता है और हमारी ड्यूटी वही दी जाती है और हमारा वेलफेयर जो है उस हिसाब से नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए हम अभी हमारा कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला हुआ है। परसों 1 मार्च के दिन में हमारे वहाँ हेयरिंग था। अभी हमको 26 अप्रैल की डेट मिली हुई है, उसमें हमारा शायद फाइनल उसमें वो क्या डिसीजन देते हैं उसमें 26 तारीख की डेट मिली है हमको। इसकी डिमांड है कि जो हमको मिलने वाला हक है वो मिलना चाहिए, न कि रूल के अनुसार हमसे ड्यूटी तो पूरी आर्मी की ली जाती है और वेलफेयर के लिए अर्धसैनिक बल या CPO रूल में आते हो ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमारी इसी चीज़ की लड़ाई है ये। धन्यवाद। रुद्रपुर क्षेत्र में नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर आज विधायक शिव अरोड़ा ने महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि रुद्रपुर के नजूल भूमि पर निवासरत हजारों गरीब परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 50 वर्ग मीटर से नीचे के 2600 परिवारों को फाइल प्रक्रिया तैयार हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं 6 मार्च को गांधी पार्क में उनको उनके आशियाने का स्वामित्व पत्र सौंपने आ रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर की नजूल के मालिकाना हक की बहुत पुरानी मांग की 30 से 40 वर्षों से आंदोलन चल रहे थे। यहाँ मलिन बस्तियों के निःशुल्क मालिकाना हक 50 वर्ग मीटर तक के लोगों को देने की हमने संकल्प लिया था 2022 के चुनाव में, और 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ के प्रथम चरण में 2600 लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक देंगे। लगभग 10,000 लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक दिया जाना है। ये निश्चित रूप से जो चुनाव में हमने यहाँ के जनता से वादा किया था उस वादे को निभाया है। नजूल का मालिकाना हक मिला है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मेरे निवेदन पर इतनी बड़ी सौगात रुद्रपुर की मलिन बस्तियों के जो निर्धन लोग हैं, लगभग 10,000 परिवार हैं जिन्हें 50 वर्ग मीटर तक के उन्हें निःशुल्क मालिकाना हक देने का जो विधेयक पास किया, और साथ ही साथ जो प्रथम चरण में 2600 लोगों को 10 मार्च को मालिकाना हक दिए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने आज लालकुआं से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुमाऊं के लोगों की इस ट्रेन के संचालन को लेकर काफी लंबे समय से मांग थी। वहीं मंगलवार लालकुआं से अमृतसर ट्रेन की सौगात मिल गई है। ये ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को लालकुआं से अमृतसर के लिए चलेगी और दूसरे दिन अमृतसर से लालकुआं लौटेगी। ट्रेन लालकुआं से दिन में 1:40 पर चलेगी, जो तड़के अमृतसर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 7 AC समेत कुल 18 कोच है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और यहाँ के लोकल बहुत ही वरिष्ठ माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है। जो ये हमारी तराई क्षेत्र है, इसको मिनी पंजाब के नाम से बोला जाता है। तो बहुत समय से मांग थी कि यहाँ से सीधी स्वर्ण मंदिर के लिए, अमृतसर के लिए एक ट्रेन चलनी चाहिए। काफ़ी वर्षों से इसकी मांग चल रही थी। तो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी और हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से आज ये हमें जो है सौगात प्राप्त हुई है। और ये बहुत ही खुशी का समय है। और मैं इस समय पर सबको, तराई के जितने भी हमारे जो यहाँ वासी हैं, व्यापारी हैं, ब्यास में जो सत्संग भवन में दर्शन करने जाते हैं सत्संगी, और जो स्वर्ण मंदिर दर्शन करने के लिए सारी संगत जाती है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बहुत ही खुशी का पल है और खुशी के क्षण है। आपका नाम? मैं पूर्व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष उत्तराखंड सुखदेव सिंह नामधारी। यहाँ की स्थानीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी, तो ये पॉपुलर
पॉपुलर डिमांड पर जो है ये साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और ये 150-16, 150-15 नंबर की ये गाड़ी है। यहाँ से ये दोपहर में चलेगी 1:40 पर और ये सुबह अमृतसर पहुँचाएगी, अर्ली मॉर्निंग पहुँचाएगी और फिर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से वापसी है। तो ये हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी रुद्रपुर रामपुर होते हुए ये अमृतसर के लिए सेवा है। रिस्पॉन्स है अभी पहले रन में ही जो है इसमें स्लीपर में 70% बुकिंग हो गई है और बाकी सभी आम जनता तक जानकारी पहुंचेगी। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो है इसका पूरी जनता सामान्य किराया रखा गया है, इसमें जो है स्पेशल ट्रेन का किराया नहीं है और जो है बाकी सभी जो नॉर्मल ट्रेन सर्विस चलती हैं मेल एक्सप्रेस उसके अनुसार किराया इस गाड़ी का रखा गया है। सर ये उपलब्धि हमारे माननीय सांसद माननीय मिस्टर भट्ट जी के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है। जैसे जो हमारे जो कुछ सिख समुदाय के लोग थे वो जहाँ के उनको जो पवित्र धार्मिक स्थल है अमृतसर है गोल्डन टेम्पल, वहाँ उनको जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी जो हमारी जो ट्रेन चली है इसके लिए बहुत लोगों को सहूलियत रहेगी, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि जो सिख समुदाय का एक पवित्र स्थान है गोल्डन टेम्पल, श्री गुरु रामदास जी की जो नगरी है, वहाँ के लिए बहुत अच्छी है। कुछ उनको जो हमारे इधर के क्षेत्र के लोग थे किच्छा, रुद्रपुर, सितारगंज और कई लोगों को दिक्कत होती, उनको सीधा ट्रेन जाना पड़ता था तो उनको बाया रामपुर जहाँ बरेली जाना पड़ता था। अब उनको हमारे यहीं से कुछ जो यहाँ के लोग हैं किच्छा साइड के, उनको लाल कुआं से मिल जाएगी। जो उधर से हमारे कुछ लोग हैं किच्छा, सितारगंज, नानकमता साइड और हमारे उधर सोट के लोग हैं, उनको वो अपनी टिकट लेंगे तो वो सर सीधा रुद्रपुर से उनको जो टाइमिंग शेड्यूल है वहाँ के लिए उनको बेटर रहेगा, वो सीधा वहाँ पे अपने गुरुधामों के दर्शन कर सकते हैं। आपका नाम? माय नेम दिलबाग सिंह सर, मैं भी आज यात्रा के लिए जा रहा हूँ। आज उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की जनता का नेतृत्व करेंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरह से हमारा राज्य जो है वो आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से पूरा संरक्षण हमारे स्टेट को प्राप्त है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड वासी जो है 5 सीटें बगैर किसी उसके बड़ी लीड से जिता करके भेजेंगे। कि 60 साल में तुम्हें दंगे दिए, फसाद दिए, तुम्हें मेन स्ट्रीम से काट दिया और आज 10 साल के अंदर तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, तो आप मंशाए खुदाबंदी को भी समझिए। मंशाए खुदाबंदी ये है कि वो जिसे चाहता है हुकूमत देता है और हुकूमत अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से इज्जत होती है। नहीं, मैंने कल जो है हल्द्वानी में ये बात पूछी वहाँ धर्मावलंबियों से कि ये बताओ कि जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था उनके हाथ में पत्थर दिए किसने। उसमें हम इस साजिश पे पहुंचना चाहते हैं कि मुसलमानों को गुमराह करना। पहली बात तो ये है कि हमारी मस्जिद या कोई भी इबादत खाना मोहम्मद साहब के कौल के अनुसार ऐसी जगह नहीं बन सकता जो अपनी ज़ाती जगह ना हो, पर्सनल जगह ना हो, आपकी ख़रीदी भी ना हो, सरकारी ज़मीन पर नहीं बन सकता। तो ये तो हज़रत मोहम्मद साहब का और उनके उत्तराधिकारियों का अमल रहा है कि ऐसी जगह पर इस्लाम स्पष्ट करता है। तो इस इशू को लेकर के जो भरमाया गया है वो भ्रम पैदा करने वाले कौन लोग हैं, उन सियासी, उनका किसी सियासी ताकत से तो ताल्लुक़ नहीं है। कौन लोग थे जिन्होंने इस इलेक्शन के मौके पर आकर के मुसलमानों को के अंदर भ्रम पैदा किया, उन्हें डराने की कोशिश की है। तो मैं हल्द्वानी के मुसलमानों से मैंने कल जाकर के बात की, अलग अलग सबसे मिला और पूरे उस क्षेत्र में गया और मैंने उनसे यही पूछा, महिलाओं से पूछा, पुरुषों से पूछा, विद्वानों से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में पत्थर होने चाहिए था क्या। कि हमारा जो दृष्टिकोण है सरकार का, पर्यावरण, पशु पक्षी और हिमालय पेयजल यानी गंगा की पवित्रता, इस पे कोई समझौता नहीं होता है। अगर पेड़ लोगों को राहत देने के लिए, सड़क चौड़ी करने के लिए अगर काटे जाएंगे तो उससे 10 गुने लगाए जाएंगे।
उससे 10 गुने पेड़ लगेंगे। मैं ऐसा आश्वस्त हूँ अपनी सरकार से। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जनपद उधम सिंह नगर में भी प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह, क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला एवं कोतवाल जसपुर आशुतोष सिंह ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। इसी के दृष्टिगत हमें जो कंपनी मिली है एसएसबी की, और चूँकि इन लड़कों को हमारे साथ ही काम करना है चुनाव के बीच में, लिहाजा आज हमने फ्लैग मार्च किया जिससे कि जो भी हमारे एसएसबी के लड़के हैं जिनको चुनाव में हमारे साथ काम करना है वो एरिया के बारे में जान लें, उस क्षेत्र की जानकारी उनको मिल जाए। दूसरा ये है, मुख्य उद्देश्य चुनाव में ये रहता है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो। तो जो लोग भी शांति को चुनौती देंगे या किसी भी तरीके की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो यह भी रहता है कि पुलिस के द्वारा इसमें सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए दोनों उद्देश्यों को आज हमारे द्वारा फ्लैग मार्च जसपुर में निकाला गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। उसी क्रम में शांति व्यवस्था को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस और एसएसबी के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह के नेतृत्व में कोतवाली जसपुर से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर खत्म हुआ। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा जो शिवरात्रि की कांवड़ यात्रा है लगभग अब ये आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से बधाई। विगत वर्ष भी हमने, चूँकि हमारे वहाँ जो जनपद में भूतपुरी से कांवड़ प्रवेश करती है और ये अंदर से होते हुए जो हमारा जसपुर बाजार है इससे फिर हाईवे पे जाते हैं। हाईवे से हमारे द्वारा रॉन्ग साइड लेकर के इनको और टोल प्लाजा क्रॉस कराया जाता है। फिर टोल प्लाजा से ये अपने साइड में आ जाते हैं। तो जगह जगह हमारी प्लानिंग रहती है कहाँ पे डाइवर्जन करना है, कहाँ पे को रुकने की जो व्यवस्था है वहाँ पे अन्य इंतजाम करने हैं, जिससे कि जो भी हमारे पैदल कांवड़िए हैं या 2-3 दिन बाद अभी डाक कांवड़ चलेगी उनको किसी भी तरीके से असुविधा ना हो, और सभी जो कांवड़िए हैं जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित सकुशल अपनी यात्रा पूरी करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखिए जो पिछले बार की व्यवस्था थी हमारी एकदम फुल प्रूफ वही व्यवस्था है, चूँकि रास्तों में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और कांवड़ यात्रा में पुलिस के पास सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है, जो 80-85% का वर्क है वो केवल रूट मैनेजमेंट है, ट्रैफिक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को हम करेंगे। अभी आज से कांवड़ थोड़ा सा बढ़नी शुरू हुई है, तो कल से हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो हैवी वाहन है अगर ज़रूरत हुआ तो हम उसको भी पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी रोकेंगे हैवी वाहनों को। और जो कांवड़ के श्रद्धालु हैं, चाहे वो पैदल कांवड़ यात्री हो चाहे डाक कांवड़ यात्री हो, सुनिश्चित करेंगे कि किसी को कोई असुविधा न हो। डॉक्टर ममता जोशी पाठक ऑल इंडिया लेवल पर एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक जीतने के उपलक्ष्य में 2 वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली कर्मचारी शिक्षिका बनी है। आपको बता दें डॉक्टर ममता जोशी पाठक वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज पवलगढ़ कोटाबाग में व्यायाम शिक्षिका है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ममता जोशी पाठक रायका पवलगढ़ में पीईटी के पद पर कार्यरत हूँ और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले इंक्रीमेंट में, जिसमें अदर स्टेट्स में मिलता था, हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये जियो बना है। और उस जियो के अंतर्गत ये है कि जो भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करेंगे उनको वेतन वृद्धि के रूप में 3 वेतन वृद्धियाँ मैक्सिमम मिल सकती हैं। तो इसी क्रम में मुझे 2 वेतन वृद्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। 2021 एंड 2022 में मैंने क्रमशः 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। इसी उपलक्ष्य में मुझे 2 वेतन वृद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। और 2022 में जब मैंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे तो मुख्यमंत्री महोदय ने भी मुझे 60,000 के कैश अवार्ड से नवाजा था। और ये एक छोटा सा इंक्रीमेंट भर नहीं है, ये हम खिलाड़ियों के लिए एक मोटिवेशन है, आने वाली जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन है। जो खिलाड़ी हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकरियों पे आ चुके होते हैं, और उसके बाद अगर सरकार इस तरीके का प्रोत्साहन अगर हम लोगों को देती है
तो हम लोग कहीं ना कहीं खेल को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे और खेल एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जरिया है और उससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी कार्यशैली भी बढ़ेगी। तो इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ मैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर समिति के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति के तत्वावधान में इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को मंदिर परिसर में एसडीएम राहुल शाह, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मंदिर समिति पदाधिकारियों के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बार मेला 3 दिन का कर दिया है। 7 तारीख की शाम को उद्घाटन होगा। उद्घाटन के उपरांत जो है गुलरसित गेट के बगल में जो स्टेज है उस पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे और उसी रात को जो है भंडारा होगा, क्योंकि कांवरिया आ जाते हैं, करीब 250 कांवरिया आ जाते हैं, उनके परिवार के आ जाते हैं, फिर और स्टाफ हुआ तो करीब 1200-1300 आदमियों का भंडारा 7 तारीख की रात को होता है। 8 की सुबह से जल चलना शुरू हो जाता है। तो जो रंगारंग 7 को होगा वो फिर बड़ के पेड़ के नीचे जहाँ कांवरिये रुकते हैं उसके पीछे होगा कार्यक्रम, ताकि कांवरिये नाच लें, कूद लें। आयोजन होगा 9 तारीख को जो है सामूहिक रूप से जितने कांवरिये उसमें भाग लेना चाहते हैं वो सामूहिक रूप से सत्यनारायण जी की कथा होती है, उसके बाद भंडारा होता है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है और सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हर वर्ष लगभग कितने श्रद्धालुओं की यहाँ? अब तो श्रद्धालु की गिनती का अंदाजा तो क्या, लेकिन 1 लाख से ऊपर आदमी आता है। प्रशासन द्वारा किस प्रकार का सहयोग है? प्रशासन पूरा सहयोग करता है, जल विभाग पूरा सहयोग करता है, विद्युत विभाग पूरा सहयोग करता है, पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता है, क्योंकि नीचे रोड जाम हो जाती है। छोई से रामनगर पहुंचने में 3-3 घंटे लग जाते हैं। तब ये 2 साल से कुछ व्यवस्था ट्रैफिक की सुधरी है। 1 वे ट्रैफिक करके पब्लिक के भी कोई चोट पेट नहीं आई है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता है। जैसा आप सभी को पता है कि हर वर्ष आपका महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास से यहाँ पे आते हैं। उनकी जो पूरे का पूरा पर्व है सुविधाजनक रहे उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई और सभी विभागों के स्तर से जो भी व्यवस्थाएं की जानी है वो संपूर्ण उससे पहले कर दी जाएंगी। एसएसपी अल्मोड़ा के नेतृत्व में अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें, गांजा शराब के बाद अब स्मैक तस्कर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जनपद ANTF, SOG व अल्मोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें उन्होंने जनपद में अब तक की सबसे बड़ी खेप 32 लाख की कीमत की 320 ग्राम स्मैक के साथ शाहजहांपुर का एक तस्कर गिरफ्तार किया, जिसका पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर स्मैक बेचकर मुनाफा कमाने का इरादा था। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे निर्देश है कि जो 2025 तक हमें पूरी स्टेट को नशा मुक्त करना है, उसी के कड़ी में कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई आज अल्मोड़ा पुलिस और हमारे जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और SOG ने मिलकर की है, जिसमें एक व्यक्ति को जिसके कब्जे से लगभग 320 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में उसके द्वारा यही बताया गया वो बेसिकली शाहजहांपुर का रहने वाला, उसी तरफ से वो स्मैक लेके आया था। पहाड़ में जो छोटे रिटेलर है उनको सप्लाई देने का उसका प्लान था। तो बीच में ये दौरान चेकिंग ये पकड़ा गया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी और कॉमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी है। इसमें मेरे द्वारा पूरी टीम को 5000 रुपये के रिवार्ड की भी घोषणा की गई है। कितनी कीमत है सर? देखिए, इसकी कीमत वैसे बता पाना बड़ा कठिन काम है। लगभग इसके 30 से 32 लाख के अराउंड इसकी कीमत मानी जाती है। और साथ साथ मैं आपको ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि चूंकि ये कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो हम इसकी प्रॉपर्टी का भी पता करवा रहे हैं। जो आरोपी है, यदि उसका कहीं से भी नशे के थ्रू ये प्रॉपर्टी लेना इस तरह की कुछ पाया जाता है तो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीजर की तरफ भी हम उसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पिछला? इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसकी जानकारी के लिए हमने शाहजहांपुर से संपर्क किया है। जैसा ही हमें पता चलेगा हम आपको अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।